हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में एक बेहतरीन न्यूज़ लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की 35,757 पदों पर वैकेंसी जो है वो आनी है। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर, एज जो है वो 18 से लेके 22 साल तक मांगी गई है, क्या इसमें कोई एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? देखो, सुनाई में आया है, देखो ऐसा कोई पक्का नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोरोना वायरस के कारण 2 साल जिनके निकल गए हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड हो सकता है कि 2 साल की एडिशनल छूट हर एक व्यक्ति को दे। फिर देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पहली बात, पहले तो हम वो न्यूज़ देख लेते हैं जो आपके सामने है, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखना, ये आपके पास अंतिम मौका होगा यूपी पुलिस में। फिर लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर आप तत्पर हो, तैयार हो और चाहते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट हमारी सुनिश्चित हो जाए, तो यार लग के तैयारी कर लेना, वरना बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है तुमको। ये बात ध्यान रखना। पूरी न्यूज़ की तरफ ले चलते हैं। देख लिए दोस्तों, ये रही आपकी पूरी न्यूज़, जिसमें लिखा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से बनाएगा परीक्षा केंद्रों की सूची। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पुलिस व पीएससी के कांस्टेबल और अग्निशामक विभाग के फायरमैन के 35,757 पदों पर नए साल में, यानी कि आने वाला साल 2023, नए साल में होने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। क्यों बनाएगा नए सिरे से परीक्षा केंद्र? क्योंकि जिन केंद्रों में पैसे पहले नकल की संभावना हुई है, उन केंद्रों को सूची से हटा के नए केंद्रों की सूची लिस्ट जो है वो जारी करेगा। ठीक है, फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। लो भैया, हम तो कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट वीक, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। अब इससे बड़ी खुशखबरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपको तैयारी कितनी है और आपको कितनी तैयारी करना है। या तो फिर इसी बात पे रहो कि यार जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, क्योंकि इनकी मार्च में एग्जाम कराने की वो है इनकी पूरी संभावना। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसी भर्ती में नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200 व पीएससी कांस्टेबल के 8,500 और फायरमैन के 1,057 पदों को शामिल किया गया है। बोर्ड ने पिछली परीक्षाओं में बनाए गए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में हुई गड़बड़ियों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन शुरू किया व नकल में चिन्हित किए गए परीक्षा केंद्रों को बोर्ड पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर चुका है। अब भावी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम बनाने की शुरू की तैयारी शुरू की गई है। परीक्षा में नकल के लिए किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल रोकने के संबंध में विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा रही है। समझ रहे? और यहाँ पर देखो और भी न्यूज़ है आपके सामने। क्या यहाँ पर लिखा है कि नए साल में होनी है कांस्टेबल का समकक्ष के 35,757 पदों पर भर्ती। पुलिस कमिश्नर एडीजी एलओ को रिपोर्ट करेंगे। प्रदेश में सभी 7 जिलों में तैनात पुलिस कमिश्नर भी अब पुलिस कप्तानों की तरह ही एडीजी कानून व्यवस्था को रिपोर्ट करेंगे। पूर्व में गठित 4 पुलिस कमिश्नरेट में तैनात पुलिस कमिश्नर सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। डीजीपी मुख्यालय से व्यवस्था में यह बदलाव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप छोड़ दो ये सारी चीजें, लेकिन आप तो ये भी ध्यान रखो कि 35,757 पदों पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया आनी है। साफ साफ लिख दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक में, नहीं तो फरवरी के तो फर्स्ट वीक में आनी है। जनवरी या फरवरी लिखा है। अब आप लोग समझ लो इस चीज को। ठीक है, बाकी आप लोग जानो, आपका काम जाने। इसलिए बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि भाई तुम लोगों को समझ में आता ही नहीं है, मैं कितना भी कुछ भी कह लूं, है ना। देखो यार, जब कोई न्यूज बार बार आ रही, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अब भैया आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? आपकी वैकेंसी आने वाली है, और जब वैकेंसी आ जाए तो फिर फॉर्म भर के आपका केवल और केवल काम रह जाएगा किसका? जल्दी बताओ। केवल और केवल रह जाएगा तैयारी का। अब ये भी सुनाई में आया है कि भैया कोरोना वायरस के कारण 2 साल की अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से जिन लोगों का, जो लोग ओवर एज हो गए, उनको हो सकता है कि एज में रिलैक्सेशन मिल जाए। हालांकि सभी को मिलेगा, उनको ही नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बात अभी कंफर्म नहीं है, ये केवल और केवल अभी रिवर्स में चल रही है। अगर कंफर्म होगी तो आपको बता दी जाएगी।
फिलहाल तो आप ये जान करके चले कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्दी आपके समक्ष जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा है, मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूं प्रोवाइड, और वो करवाता ही रहूंगा। फिर तुम लोगों की मर्जी है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मुझे इतना ही बताना था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। बाकी आप लोग जानो, आपका काम जाने। मैं अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी के साथ। आप अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे या नहीं कर रहे, ये बात आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया खुद समझ जाएगी कि तुमने कितनी मक्कारी करी और कितनी पढ़ाई करी। बस इतना जान लो आप। तुम ये सोच रहे होगे कि मैं दिखावे के लिए पढ़ लूं, ट्यूशन चला जाऊं बैग उठा करके, या घर वालों के सामने पढ़ लूं, कोई कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। ये कुछ भी काम नहीं आने वाला, इस बात को ध्यान रखो। जिस दिन आपका रिजल्ट होता है उस दिन आपका ये सारी चीज काम में आएंगे, और रिजल्ट नहीं होता है तो तुम उसी व्यक्ति के समान हो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी। तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई। समझ रहे? तो इस चीज को समझो, जानो और परखो। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको ठीक लगे। मुझे जो समझाना था समझा दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।